ओम शांति। आज से 5 अगस्त का 2020 का वाणी है। मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। इसमें ही पढ़ाई से तुम्हें श्री कृष्णपुरी का मालिक बनना है। प्रश्न, बाप माताओं पर ज्ञान का कलश क्यों रखते हैं? कौन सी एक रिवाज भारत में ही चलती है? बाबा पूछ रहे माताओं के ऊपर ही ज्ञान का कलश क्यों रखा जाता है? उत्तर, पवित्रता की राखी बंधन सबको पतित से पावन बनाने के लिए बाप माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं। रक्षाबंधन का भी भारत में ही रिवाज है। बहन भाई को राखी बांधती है, यह पवित्रता की निशानी है। बाप कहते, बच्चे तुम मामे का याद करो तो पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। गीत है आज का, भोलानाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। यह भोलानाथ की महिमा जिसके लिए कहते देने वाला है। तुम बच्चे जानते हो लक्ष्मी नारायण को यह राज्य भाग्य किसने दिया? जरूर भगवान ने दिया होगा, क्योंकि स्वर्ग की स्थापना तो वही करते हैं। स्वर्ग की बादशाही भोलानाथ ने जैसे लक्ष्मी नारायण को दी, ऐसा ही कृष्ण को दी। राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण की बात तो एक ही है कहते बाबा, परंतु राजधानी है ही नहीं कृष्ण की। उन्हों को सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई राज्य दे नहीं सकते। उन्हों का जन्म स्वर्ग में ही कहेंगे देवताओं का, जो तुम बच्चे ही जानते हो। तुम बच्चे ही जन्माष्टमी पर समझाएंगे कृष्ण की जन्माष्टमी है तो राधे की भी होनी चाहिए, क्योंकि दोनों स्वर्ग के वासी थे। राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद बाबा कहते लक्ष्मी नारायण बनते हैं। मुख्य बात की उन्हों को यह राज्य किसने दिया, ये राज्य कब और किसने सिखाया? स्वर्ग में तो नहीं सिखाएगा ना। सत्युग में तो वह है सत्युग में तो वह है ही उत्तम पुरुष देवता। कलयुग के बाद होती है सत्युग, तो जरूर कलयुग अंत में राजयुग सीखे होंगे, जो फिर नए जन्म में राजाई प्राप्त की। पुरानी दुनिया से नई पावन दुनिया बनती है। जरूर पतित पावन ही आया होगा। अब संगम युग पर कौन सा धर्म होता है यह किसी को पता नहीं है। पुरानी दुनिया और नई दुनिया का यह है पुरुषोत्तम संगम युग जो गया हुआ है। यह लक्ष्मी नारायण है, नई दुनिया के मालिक। इन्हों की आत्मा को आगे जन्म में परमपिता परमात्मा ने राजयोग सिखाया, जिस पुरुषार्थ की प्रारब्ध फिर से नए जन्म में मिलती है। इनका नाम ही है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम योग। जरूर बहुत जन्मों के अंत के जन्म में ही इन्हों को कोई ने राजयोग सिखाया होगा। कलयुग में है अनेक धर्म, सतयुग में था एक ही देवी देवता धर्म। संगम पर कौन सा धर्म है जिससे यह पुरुषार्थ कर राजयुग सीखे और सतयुग में प्रारब्ध भोगे? समझा जाता है सतयुग पर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण ही पैदा हुए। समझा जाता है संगम युग पर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण ही पैदा हुए। चित्र में भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना कृष्णपुरी की, विष्णु अथवा नारायणपुरी कहो, बात तो एक ही है। अभी तुम जानते हो हम कृष्णपुरी के मालिक बनते हैं इस पढ़ाई से और पावन बनने से। शिव भगवान वाचे ना, कृष्ण की आत्मा ही बहुत जन्म के अंत के जन्म में फिर यह बनती है। 84 जन्म लेते हैं ना, यह है 84वां जन्म इनका ही फिर ब्रह्मा नाम रखते हैं। नहीं तो फिर ब्रह्मा कहाँ से आया? ईश्वर ने रचना रची तो ब्रह्मा विष्णु शंकर कहाँ से आए? अगर कहते हैं नहीं तो फिर ब्रह्मा कहाँ से आया? ईश्वर ने रचना रची तो ब्रह्मा विष्णु शंकर कहाँ से आए? कैसे रचा? कुछ क्या छू मंत्र किया जो पैदा हो गया? बाप ही उन्हों की स्त्री बताते हैं, एडाप्ट किया जाता है तो नाम बदलते हैं। ब्रह्मा नाम तो नहीं था ना। कहते बहुत जन्मों के अंत में तो जरूर पतित मनुष्य हुए। ब्रह्मा कहाँ से आया किसी को भी पता नहीं है। बहुत जन्मों के अंत का जन्म किसका हुआ?
वो तो लक्ष्मी नारायण ने ही बहुत जन्म लिए हैं। नाम रूप देश काल बदलता जाता है। कृष्ण के चित्र में 84 जन्मों की कहानी क्लियर लिखी हुई है। जन्माष्टमी पर कृष्ण के चित्र भी बहुत बिकते होंगे, क्योंकि कृष्ण के मंदिर में तो सब जाएंगे ना। राधे कृष्ण के मंदिर में ही जाते हैं। कृष्ण के साथ राधे जरूर होंगे। राधे कृष्ण प्रिंस प्रिंसेसी लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी बनते हैं। उन्होंने ही 84 जन्म लिए, फिर अंत के जन्म में ब्रह्मा सरस्वती बने। बहुत जन्म के अंत में बाप ने प्रवेश किया और इनको ही कहते, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। जिसके तन पर परमात्मा ने प्रवेश किया उनको ही कहते हैं। तुम पहले जन्म में लक्ष्मी नारायण थे, फिर यह जन्म लिया। उन्होंने अर्जुन का नाम रख दिया, अर्जुन जो राजयोग सिखाया। अर्जुन को राजयोग सिखाया, अर्जुन को अलग कर दिया, परंतु उनका नाम अर्जुन है ही नहीं। ब्रह्मा का जीवन चरित्र चाहिए ना, परंतु ब्रह्मा और ब्राह्मणों का वर्णन कहाँ भी है ही नहीं। यह बातें बाप ही बेट समझाते हैं, सब बच्चे सुनेंगे, फिर बच्चे औरों को समझाएंगे, कहते बाबा। कथा सुनकर फिर औरों को बेट सुनाते हैं। तुम भी बाबा कहते सुनते हो फिर सुनाते हो। यह है पुरुषोत्तम संगम युग, लिफ्ट युग कहते बाबा। संगम युग को लिफ्ट युग, एक्स्ट्रा युग है। 4 युगों में पुरुषोत्तम मास पड़ता है तो 13 मास हो जाते हैं। इस संगम युग के त्योहार ही हर बरस मनाते हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग का किसी को पता नहीं। इस संगम युग पर ही बाप आकर पवित्र बनाने की प्रतिज्ञा कराते हैं। पतित दुनिया से पावन दुनिया की स्थापना करते हैं। रक्षाबंधन का भी भारत में ही रिवाज है। बहन भाई को राखी बांधती है, परंतु वह कुमारी भी फिर अपवित्र बन जाते हैं। अभी बाप ने तुम माताओं पर ज्ञान का कलश रखा है। जो ब्रह्मा कुमार कुमारिया वेद पवित्रता की प्रतिज्ञा कराने राखी बांधती है। बाप कहते मामे को याद करो तो तुम पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बाकी कोई राखी आदि बांधने की दरकार नहीं है। ये समझाया जाता है जैसे साधु सन्यासी लोग दान मांगते हैं। कोई कहते क्रोध कर का दान दो, कोई कहते प्यास मत खाओ, जो खुद नहीं खाते होंगे वो दान लेते होंगे। तो बाबा कहते इन सबसे भारी प्रतिज्ञा तो बेहद का बाप कराते हैं संगम में। तुम पावन बनना चाहते हो तो पतित पावन बाप को याद करो। द्वापर से लेकर तुम पतित बनते आए हो, अब सारी दुनिया पावन चाहिए। वह तो बाप भी बना सकते हैं पावन। स्वर्ग का गति सदगति दाता कोई मनुष्य हो नहीं सकता है। बाप ही पावन बनने की प्रतिज्ञा लेते हैं। भारत पावन स्वर्ग था ना, पतित पावन वह परमपिता परमात्मा ही है। कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे ना। उनका तो जन्म होता है, उनके तो माँ बाप भी दिखाते। एक शिव का ही अलौकिक जन्म, वो खुद ही अपना परिचय देते हैं कि मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। शरीर का आधार जरूर लेना पड़ेगा, बाबा कहते, नहीं तो बोले कैसे। मैं ज्ञान का सागर पतित पावन राजयोग सिखलाने वाला हूँ। बाप ही स्वर्ग का रचयिता है और नरक का विनाश कराते हैं। जब स्वर्ग है तो नरक नहीं, अभी पूरा रौरक नरक है। जब बिल्कुल तमो प्रधान नरक बनता है तभी बाप आकर सत्व प्रधान स्वर्ग बनाते हैं। 100% पतित से 100% पावन बनाते हैं। पहला जन्म जरूर तमो सत्व प्रधान ही मिलेगा। बच्चों को विचार सागर मंथन कर भाषण करना है, समझाना फिर हर एक का अलग अलग होगा। अभी बाबा भी आज एक बात, कल फिर दूसरी बात समझाएंगे। एक जैसा समझानी तो हो न सके। समझो टेप से कोई एक्यूरेट सुने भी, परंतु फिर एक्यूरेट सुना नहीं सकते हैं। फर्क जरूर पड़ता है।
बाप जो सुनाते हैं, तुम जानते हो बाप में सारी ड्रामा में सारी नूंद है। तुम जानते हो कहते ड्रामा में सारी नूंद है। अक्सर भाई अक्सर जो कल को पहले सुनाया था वो फिर आज सुनाते हैं। ये रिकॉर्ड भरा हुआ है। भगवान खुद कहते हैं मैं जो 5000 वर्ष पहले हूबहू अक्सर भाई अक्सर सुनाया है वही सुनाता हूँ कहते बाबा। कल पे पहले जो सुनाया वही सुना रहे थे। यह शूट किया हुआ ड्रामा है, इसमें फर्क जरा भी नहीं पड़ सकता है। इतनी छोटी आत्मा में रिकॉर्ड भरा हुआ है। अब कृष्ण जन्माष्टमी कब हुई थी पापा पूछते हैं। यह भी बच्चे जानते हैं। आज से 5000 वर्ष पहले कुछ दिन कम कहेंगे, क्योंकि अभी पढ़ रहे हैं। नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बच्चों के दिल में कितनी खुशी है। तुम जानते हो कृष्ण की आत्मा ने 84 का चक्र लगाया और फिर कृष्ण के नाम रूप में आ रही है। चित्र में दिखाया है। पुरानी दुनिया को लात मार रहे हैं, नई दुनिया हाथ में है, अभी पढ़ रहे हैं, इसलिए कहा जाता है कृष्ण आ रहे हैं। जरूर बाप बहुत जन्मों के अंत में ही पढ़ाएंगे। ये पढ़ाई पूरी होगी तो कृष्ण जन्म लेंगे। बाकी थोड़ा टाइम है पढ़ाई का। जरूर अनेक धर्म का विनाश होने के बाद कृष्ण का जन्म हुआ होगा। सो भी एक कृष्ण तो नहीं, सारी कृष्णपुरी होगी। यह ब्राह्मण ही है जो फिर यह राज्य सिख देवता पट पाएंगे। देवता ये बनते ही है नॉलेज से। बाबा आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं पढ़ाई से। बाबा कहते यह पाठशाला है, इसमें सबसे जास्ती टाइम लगता है। इस पढ़ाई में पढ़ाई तो सहज से, बाकी योग में है मेहनत। तुम बता सकते हो कृष्ण की आत्मा अब राजयोग सीख रही है। परमपिता परमात्मा द्वारा, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हम आत्माओं को पढ़ाते रहे हैं। कृष्णपुरी विष्णुपुरी का राज्य देना। हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हैं। यह है संगम युग। यह बहुत छोटा सा युग है। ये संगम युग चोटी सबसे छोटी होती है ना, फिर उनसे बड़ा मुख कहते हैं, उनसे बड़ा बाहेर, उनसे बड़ा पेट, उनसे बड़ी टांगे विराट रूप दिखाते हैं, परंतु उनकी समझानी और कोई नहीं देते। तुम बच्चों को यह 84 जन्मों के चक्र का राज समझाना है। शिव जयंती के बाद है कृष्ण जयंती। तुम बच्चों के लिए यह संगम युग, तुम्हारे लिए कलयुग पूरा हो गया कहते बाबा। बाबा कहते हैं मीठे बच्चों, मैं आया हूँ तुमको सुखधाम शांति धाम ले जाने के लिए कहते। तुम सुख धाम के रहवासी थे, फिर दुख धाम में आए। पुकारते हो बाबा आओ इस पुरानी दुनिया में। बाबा को पुकारते हैं। तुम्हारी दुनिया तो है ही नहीं, अभी तुम क्या कर रहे हो पूछता है बाबा। योग बल से अपनी दुनिया स्थापन कर रहे हो। कहा भी जाता है अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। तुमको अहिंसक बनना है कहते बाबा। काम कटारी चलानी है, न लड़ना झगड़ना है कहते हैं बाबा। बाबा ही आकर के हमें इन सब चीज़ों से छुटकारा दिलाते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं 5000 बरस बाद आता हूँ, लाखों बरस की बात ही नहीं। बाप कहते यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते तुम नीचे गिरते आए। ज्ञान से ही सदगति होती है। मनुष्य तो कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, जो जागते ही नहीं। इसीलिए बाप कहते मैं कल्प आता हूँ। मेरा भी ड्रामा में पाठ है, पाठ बिगड़ में भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ, पूरे टाइम पर आता हूँ। ड्रामा के प्लान अनुसार मैं तुम बच्चों को वापस ले जाता हूँ। अब कहता हूँ मन मना भव, परंतु इनका भी अर्थ कोई नहीं जानते। बाप कहते देह के सर्व धर्म छोड़ माँ में कम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बच्चे मेहनत करते रहते हैं बाप को याद करने की। यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय कहते बाबा, यहाँ पढ़ाई होता है। सारे विश्व को
सदगति देने वाला दूसरा कोई ईश्वरीय विश्वविद्यालय हो न सके। ईश्वर बाप खुद आकर सारे विश्व को चेंज कर देते हैं, हेल से हेवन बनाते हैं, जिस पर फिर तुम राज्य करते हो। शिव को बाबुलनाथ भी कहते हैं, क्योंकि वह आकर तुमको काम कटारी से छुड़ाए पावन बनाते हैं। भक्ति मार्ग में तो बहुत शो है, यहाँ तो शांत में रहना याद करना है हमें। तो वह अनेक प्रकार के हठी आदि करते हैं भक्ति मार्ग में, तो उनका तो निवृत्ति मार्ग ही अलग है। वह ब्रह्मांड को मानते हैं, वह ब्रह्म को मानते हैं, ब्रह्म युगी तत्वयुगी है। वह तो हो गया आत्माओं का रहने का स्थान, जो परम धाम है, जिसको ब्रह्मांड कहा जाता है। वह फिर ब्रह्म को भगवान समझ लेते हैं, उसमें लीन हो जाएंगे, गया आत्मा को मर्तेल बना देते हैं। बाप कहते मैं ही आकर स्वर्ग की स्थापना करता हूँ। शिव बाबा ही स्वर्ग की सदगति करते हैं, तो वह है ही हीरे जैसा, फिर तुमको गोल्डन एज में ले जाते हैं। तुम्हारा भी यह हीरे जैसा जन्म है, फिर गोल्डन एज में आते हो। यह नॉलेज तुमको बाबा ही आकर पढ़ाते हैं, जिससे तुम देवता बनते हो। फिर यह नॉलेज प्राय लुप्त हो जाती है। इन लक्ष्मी नारायण में भी रचयिता रचना की नॉलेज नहीं है। इस लक्ष्मी नारायण में भी कहते हैं बाबा रचयिता और रचना का भी ज्ञान नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलेटे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार आज का 1 नंबर, इस पुरानी दुनिया में रहते डबल अहिंसक वन योग बल से अपनी नई दुनिया की स्थापना करनी है, अपना जीवन हीरे जैसा बनाना है। 2 नंबर, बाप जो सुनाते हैं उस पर विचार सागर मंथन कर दूसरों को सुनाना। सदा नशा रहे कि यह पढ़ाई पूरी होगी तो हम कृष्णपुरी में जाएंगे। वरदान, व्यर्थों को भी शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना द्वारा परिवर्तन करने वाले सच्चे मर्जीवा भव। बाप दादा की श्रीमद बच्चे व्यर्थ बातें न सुनो, न सुनाओ और न सोचो। सदा शुभ भावना से सोचो, शुभ बोल बोलो, व्यर्थों को भी शुभ भाव से सुनो। शुभ चिंतक बन बोल के भाव को परिवर्तन कर दो। सदा भाव और भावना श्रेष्ठ रखो। स्वयं को परिवर्तन करो, न कि अन्य के परिवर्तन का सोचो। स्वयं का परिवर्तन ही अन्य का परिवर्तन है। इसमें पहले मैं इस मर्जीबा बनने में ही मजा है। इसी को ही महाबली कहा जाता है। इसमें खुशी से मरो या मरना ही जीना है। यही सच्ची जीदान है, कहते बाबा। खुशी से मरो या मरना ही जीना है, तो कहते हैं यही सच्ची जीदान है। स्लोगन है, संकल्पों की एकाग्रता श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति ले आती है। कहते संकल्पों की एकाग्रता श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति में आती है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।